हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 52। मुरारी के घर सुबह सुबह इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया था। इनकम टैक्स को खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि किशोर ही था। जैसे ही किशोर सबके सामने आया, सबके चेहरे पर परेशानी और हैरानी के भाव उभर आए। मुरारी ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन इस वक्त सबूत उसके खिलाफ थे। किशोर ने सबको देखा और कहा, हमारे पास उन 4 लोगों के बयान हैं जिन्हें हमारी फोर्स ने कल गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि विधायक मुरारी कुमार मिश्रा ने फंड के नाम पर सीएम सर से एक बड़ी रकम ली है। वो फंड लोगों तक पहुंचा ही नहीं और सारा पैसा इन्होंने अपने पास रख लिया। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति रखना या बिना रिकॉर्ड की संपत्ति रखना गैर कानूनी है। पापा के पास वो पैसे हैं, ये अभी साबित नहीं हुआ है, मुन्ना ने मुरारी के बचाव में कहा। उसी की जानकारी हासिल करने के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। बेहतर होगा आप लोग इन्हें अपना काम करने दें, किशोर ने कहा। ठीक है, आइए, मुरारी ने कहा और उन्हें अपने साथ लेकर चला गया। शिवम भी मुरारी के साथ चला गया। मुन्ना सोच में डूबा वहीं खड़ा रहा। किशोर ने देखा तो मुन्ना के पास आया और थोड़ी अकड़ में कहा, तुम्हारा वो दूसरा भाई नहीं दिखाई दे रहा जो उस रात बहुत अकड़ रहा था अपने विधायक चाचा के नाम से? अगर वो यहाँ होता तो देख पाता कि कानून के सामने किसी की नहीं चलती, चाहे वो विधायक हो या कोई और। मुन्ना इस वक्त किशोर से उलझने के मूड में नहीं था, इसलिए अंदर चला गया। किशोर मुस्कुरा उठा, वह जैसा चाहता था वैसा ही हो रहा था। अपनी जीत होते देखकर किशोर मुस्कुराने लगा। कुछ दूर खड़े कांस्टेबल ने देखा तो किशोर के पास आया और कहा, सर, आप तो कह रहे थे कि आपके पास इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर ये सब? और आपने ये भी कहा कि फैक्ट्री वाले प्रोजेक्ट की असलियत शिवम और मुरारी को वहां नहीं पता थी, उन्हें फंसाया गया था। फिर आपने इनकम टैक्स को ये जानकारी क्यों दी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं सर। किशोर कांस्टेबल की तरफ पलटा और कहने लगा, केसर और बाकी सब बाहर के गुंडे हैं, लेकिन मुरारी और शिवम के बिना बनारस का पत्ता तक नहीं हिलता। विधायक के नाम पर मुरारी ने बनारस की भोली भाली जनता का पैसा लूटा है और शिवम ने अच्छाई का चोला पहनकर यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया है। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों को इस कांड के बारे में पता नहीं था? ये दोनों भी इसमें शामिल थे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि इनके साथ बुरा होने वाला है और इनका सच सामने आने वाला है, तो कल ये दोनों उस जगह आए ही नहीं। जिस लड़के ने मुझे बाकी सबके खिलाफ सबूत दिए थे, उस फाइल में इन दोनों का नाम नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि उस लड़के को भेजने वाले भी ये दोनों ही थे। इनका प्लान किसी को पता चलता है इससे पहले ही इन दोनों ने बाकी सबके खिलाफ बयान दे दिए, जिससे वे सब पकड़े जाएं और ये दोनों बच जाएं। लेकिन हम इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सर, हो सकता है शिवम भैया और मिश्रा जी को इस बात की भनक तक ना हो। देखिए, हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि वो दोनों इतनी नीच हरकत नहीं करेंगे। कांस्टेबल ने मुरारी और शिवम के लिए सहानुभूति जताते हुए कहा, देखो, हम तुम्हारे सीनियर हैं, इसलिए क्या सही है क्या गलत हमें मत सिखाओ। किशोर ने कांस्टेबल को घूरते हुए कहा तो वह वहां से चला गया। 2 घंटे की छानबीन के बाद नतीजा ये निकला कि अफसरों के हाथ कुछ नहीं लगा, जिससे मुरारी फंसे। उसके घर में जो भी पैसे थे वो बहुत थोड़े थे, साथ ही अनु के जो गहने थे उनके भी बिल्स उसने संभाल कर रखे थे। मुरारी और शिवम खामोशी से सोफे पर बैठे रहे। इनकम टैक्स अधिकारी ने आकर मुरारी से कहा, हमें आपकी बैंक डिटेल्स चेक करनी है। मुरारी ने बैंक का नाम सुना तो माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी, क्योंकि कल रात ही मुन्ना ने बताया कि मुरारी के अकाउंट में बहुत पैसा है, जिसका ना कोई रिकॉर्ड है ना ही कोई हिसाब किताब। मुरारी को खामोश देखकर अफसर ने फिर अपनी बात दोहराई तो मुरारी उनकी टीम के साथ अपने ऑफिस रूम में चला आया। मुन्ना भी थोड़ा परेशान हो गया और उनके पीछे पीछे चला आया, लेकिन उसे बाहर ही रोक दिया। मुरारी अपने ऑफिस में रखे अपने कंप्यूटर को ऑन किया और बैंक अकाउंट खोलकर सामने कर दिया। मुरारी का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसकी हिम्मत नहीं कि वह स्क्रीन की तरफ देख सके। अब तक वह 20 बार महादेव के नाम को रट चुका था। सर, इनके अकाउंट में सिर्फ 2,17,000 रुपए हैं, चेक करने वाले लड़के ने कहा। ठीक से देखो, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। लास्ट ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है, जरा चेक कीजिए, अफसर ने आदेश दिया। मुरारी ने सुना तो उसको अटैक आते आते बचा। कल रात तक 17 करोड़ और अब सिर्फ 2 लाख, ये क्या हो रहा था?
मुरारी ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और वहीं पड़े सोफे पर आ बैठा। आधे घंटे की मशक्कत के बाद लड़के को कोई जानकारी नहीं मिली। सिर्फ लास्ट ट्रांजैक्शन की जानकारी थी। उसका एक प्रिंट आउट निकाला और अफसर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर लास्ट ट्रांजैक्शन सिर्फ इन्हीं को किया गया है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। सर का अकाउंट पूरी तरह से क्लीन है। अफसर को बहुत हैरानी हुई क्योंकि किशोर जिस विश्वास के साथ उन्हें यहाँ लाया था, उन्हें लगा मुरारी आज रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अफसर ने पेपर लड़के को थमाया और मुरारी के सामने आकर कहा, मैं पूरी टीम की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ सर। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपके पास करोड़ों की ब्लैक मनी है और उसी की जांच पड़ताल के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर मिला था। आपको और आपके परिवार को परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। उम्मीद है आप इसे समझेंगे। मुरारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो बस खामोश बैठा था। उसकी शक्ल पर 12 बजे हुए थे। लड़का अफसर के पास आया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, सर लगता है विधायक जी हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अभी यहाँ से चलते हैं, बाद में माफी मांग लेंगे। ये ठीक रहेगा। आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए आई एम सॉरी। चलो सब, कहते हुए अधिकारी बाहर निकल गया। बाहर आकर उन्होंने शिवम से भी माफी मांगी। मुन्ना ने सुना तो उसे तसल्ली मिली। शिवम के कहने पर वह उनको बाहर छोड़ने गया। अधिकारी को किशोर पर गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से वे लोग वहां आए थे और उनका समय खराब हुआ। किशोर ने जब उनको बाहर आते देखा तो वह उनके पास चला आया और कहा, तो क्या हम मुरारी कुमार मिश्रा को अरेस्ट कर सकते हैं? इंस्पेक्टर किशोर, विधायक जी इस शहर के बहुत ही जाने माने शख्स हैं। उन पर झूठा इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई? हमने सब रिकॉर्ड्स चेक किए, उनके पास ब्लैक मनी का एक पैसा नहीं है। उनके सब अकाउंट्स क्लियर हैं। अफसर ने गुस्से में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास उनके खिलाफ बयान है। उन्होंने जरूर आपको बेवकूफ बनाया होगा, किशोर ने कहा, जो कि हाथ धोकर मुरारी के पीछे पड़ा हुआ था। बेवकूफ तो आपने बनाया है बिना किसी सबूत के। आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। साथ ही आपने हमारा वक्त भी बर्बाद किया और जिसका जवाब आपको ऊपर के डिपार्टमेंट को भी देना होगा। आपने एक इज्जतदार और ईमानदार नेता की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है और अगर आपने ये अपनी जाति दुश्मनी या खुन्नस को लेकर किया है तो याद रखिए, इसमें आपकी नौकरी को भी खतरा हो सकता है। अधिकारी ने कठोरता से कहा और अपनी टीम के साथ वहां से चला गया। सर हमारी बात सुनिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर, कहते हुए किशोर भी उनके पीछे पीछे चला गया। सबके जाने के बाद मुन्ना चैन की सांस लेकर अंदर चला आया। अंदर का नजारा और भी हैरान कर देने वाला था। मुरारी अपना हाथ अपने सर से लगाए किसी उजड़े चमन की तरह जमीन पर बैठा था। शिवम और अनु उसे हैरानी से देखे जा रहे थे। मुन्ना उनके पास आया और कहा, पापा को क्या हुआ है? पापा आप ठीक तो है ना? पापा, इनकम टैक्स अफसर ने कहा है कि वो अपनी गलती के लिए आपसे लिखित में माफी मांग लेंगे। आप इस बात को इतना दिल पर मत लीजिए। अरे भाड़ में गई उनकी माफी, हम तो हमारे पैसों के लिए दुखी हैं। हमारे सारे पैसे चले गए, जिनसे कहा बताएं, जिसने भी जे किया है ना, कीड़े पड़ेंगे उसको, नरक में जाएगा वो। हाय, हमरा पैसा, हमरा खून जला जला के जमा किए थे हम, सब 1 मिनट में खाक हो गवा। अरे हमको उठा लो महादेव, हमको रहना ही नहीं है। मुरारी ने अपना दुख जताते हुए कहा, पापा शांत हो जाइए, वैसे भी वो पैसा आपका नहीं था। अगर चला भी गया तो इसमें परेशान क्यों होना, उल्टा आप एक बड़ी मुसीबत से बच गए। मुरारी ने खा जाने वाली नजरों से मुन्ना को देखा तो मुन्ना साइड हो गया। शिवम ये देखकर मुरारी के पास आया और कहा, मुरारी, मुन्ना सही कह रहा है, वैसे भी वो पैसे तुम्हारे किसी काम के नहीं थे, उल्टा उन पैसों की वजह से तुम फंस जाते। अरे शिवम भैया, हम उन पैसों की बात नहीं कर रहे, हमारे खुद के पैसे यानी 17,55,000 रुपए थे बैंक में, किसी ने वो भी उड़ा दिए। बहुत ही पाप लगने वाला है उनको जिसने ये घटिया हरकत की है, मुरारी ने कहा। तो शिवम और मुन्ना हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शिवम मुन्ना के पास आया और कहा, मुन्ना ये क्या किया तुमने? तुम्हें सिर्फ उन पैसों को ट्रांसफर करना था जो फंड के नाम पर आए थे, तुमने मुरारी के अपने पैसे भी? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? बड़े पापा, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, ये सच है कि हमने पापा के बैंक अकाउंट को हैक किया था, लेकिन हमने ट्रांजैक्शन नहीं किया। हम ट्रांजैक्शन कर पाते इससे पहले ही कल रात हमारा लैपटॉप चोरी हो गया। आज सुबह ही हम बैंक जा रहे थे कि ये सब हो गया। हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं, मुन्ना ने कहा। तो शिवम ने हाँ में गर्दन हिला दी। मुरारी को समझा बुझाकर उठाया और सोफे पर बैठाया।
अनु को भी अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके घर में हो क्या रहा है, लेकिन मुरारी को ऐसे परेशान देखकर वह उसके पास आई और कहा, मुरारी तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ले आऊं तुम्हारे लिए। हमको थोड़ा जहर ला कर दे दो, ऐसे नहीं खा पाएंगे, उसको चाय में डाल कर देना। हमको अब जीना ही नहीं है, हमरे पैसे, साला इतनी ईमानदारी से कमाए पैसे नहीं टिक रहे हमरे पास, मुरारी ने लगभग रोते हुए कहा। मुरारी का जवाब सुनकर अनु हैरानी से उसे देखने लगी। मुन्ना अनु के पास आया और कहा, माँ आप यहाँ से जाइए, अभी थोड़ी परेशान है पापा, हम बाद में सबको बताते हैं। अनु वहां से चली गई। मुरारी अपने पैसों का शौक मना रहा था। कुछ देर बाद उसके आदमी आए और कहा, विधायक जी आपका पीए पकड़ा गया है, बाहर है। मुरारी ने जैसे ही सुना उठा और बाहर चला आया। कहीं गुस्से में मुरारी उसे पीट ना दे सोचकर मुन्ना और शिवम भी बाहर चले आए। मुरारी ने जैसे ही अपने पीए को देखा उसकी तरफ आया और 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और कहा, हमरे पैसे कहाँ हैं? तुमने हमको धोखा ही नहीं दिया बल्कि हमारी छवि भी खराब करने की कोशिश की है। सीएम सर से करोड़ों का फंड हमारे अकाउंट में आया और तुम हमको बुझे तक नहीं। तुमको क्या लगा हमको पता नहीं चलेगा? बताओ काहे किया ऐसा, क्या कमी रखे हम? तुमको वक्त पर तनख्वाह मिलती है, तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, तुम्हारे घर में सब सुविधाएं हैं कि तुम साला हमारी धोती में आग लगाओ। हमको माफ कर दीजिए विधायक जी, हमने लालच में आकर ये सब कर दिया, हमें नहीं पता था इतना बड़ा कांड हो जाएगा। पीए ने लगभग रोते हुए कहा, तुम्हारे लालच के चक्कर में हमारी लंका तो लग गई ना साले, तुम्हारे फंड के साथ साथ हमारी मेहनत की कमाई भी चली गई। हमको हमारा पैसा चाहिए, कहीं से भी लाकर दो बस। तुम्हारी वजह से जो सब हुआ है तुम ही लाओगे, मुरारी ने झुंझलाते हुए कहा। दाई जी हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास नहीं है, हमें माफी दे दो, उसने कहा। तो मुरारी भड़क गया और कहा, माफी तो तुमको हम देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारी खातिरदारी करेंगे और पैसे तो हम तुमसे लेंगे बेटा, चाहे अपनी किडनी बेचो चाहे बेचो लीवर। मुरारी शांत हो जाओ, इसे देखकर लगता है इसके पास इतना पैसा होगा। उन लोगों ने इसे भी फंसाया है और इसने ये गलती कर दी। तुम शांत हो जाओ, वैसे भी जो हमने किया है तो ये उसी की सजा है, इसलिए सच्चाई को स्वीकार करो और आगे के बारे में सोचो। शिवम ने मुरारी के कंधों पर अपना हाथ रखकर कहा। मुरारी को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। फंड के पैसे की उसे चिंता नहीं थी, पर मेहनत से कमाया पैसा चला गया इसका दुख था। लेकिन शिवम की बात वह कभी नहीं टालता था, इसलिए कहा, गलती है भैया, जैसे लोगों पर भरोसा करके हमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी जो मारी है। जो कुछ हुआ है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले तुम अपने पार्टी ऑफिस जाओ और अपने साथियों को ये सब के बारे में बताओ। तुमसे जो गलती हुई है उसके लिए माफी मांगो और जो कुछ भी हुआ है उसे सही करने की कोशिश करो। जो चला गया उसके बारे में सोचकर अपना मन खराब करने से अच्छा है जो तुम्हारे पास है उसे बचाओ। तुम समझे ना मुरारी? शिवम ने कहा। समझ गए भैया, गलती की है तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और तुम जब तक हम वापस ना आए मुर्गा बनके यहीं खड़े रहो, मुरारी ने पलटकर अपने पीए से कहा और वहां से चला गया। शिवम ने मुरारी के पीए से कुछ पूछताछ की और उसे वहां से वापस भेज दिया। मुन्ना भी अभी उन पैसों के बारे में ही सोच रहा था। शिवम ने देखा तो मुन्ना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुन्ना हम जानते हैं ये कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे। तुमने अपने उसूलों को साइड में कर हम सबके लिए इतना कुछ किया है। अब सब ठीक हो चुका है और जो बचा है वो हमें और मुरारी को ठीक करना होगा, इसलिए तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम चाहो तो वंश के साथ बाहर भी जा सकते हो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। बड़े पापा, हमें एक बात समझ नहीं आ रही है, पापा के अकाउंट से सारा पैसा किसने ट्रांसफर किया होगा? क्योंकि जहां तक हम जानते हैं उनके अकाउंट को हैक करना इतना भी आसान नहीं था, मुन्ना ने कहा। शिवम कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, जिसने भी किया है कोई हमारा अपना ही होगा। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 52। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए आखिर किसने किया मुरारी के पैसों का ट्रांजैक्शन? क्या किशोर बच पाएगा अपने ही बुने जाल से या फंस जाएगा? क्या मुन्ना ढूंढ पाएगा अपना लैपटॉप? जानने के लिए से रहिए मैं तेरी हीर।